सविता खिड़की के पास बैठी है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों में डर है और मोबाइल स्क्रीन चमक रही है। उसका फोन बजता है। सविता कांपते हाथों से कॉल उठाती है। हाँ राहुल, बोलो। फिर राहुल बोलता है, फोन पर निकल गई ना घर से? जल्दी पहुंचो, ट्रेन टाइम पर है। लेट करोगी तो ट्रेन छूट जाएगी। सविता कांप की आवाज में बोलती है, हाँ निकल आई हूं मैं, ट्रेन में बैठ भी गई हूं। पापा की याद आ रही है और मुझे लग रहा मैं अच्छा नहीं कर रही हूं। राहुल फोन पर बोलता है, टिकट ले लिया आपने? नहीं लिया तो टीटी को पैसे दे देना, वो कुछ नहीं बोलेगा। सविता बोलती है, टिकट तो नहीं लिया, पैसे हैं मेरे पास। राहुल बोला, बस यही चाहिए था मुझे, अब डरना मत, सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों खुश रहेंगे, आपके पापा को बाद में मना लेंगे। और राहुल फोन काट देता है। फोन कटते ही सविता की आंखों से आंसू गिरते हैं। सविता मन में सोचती है, पापा को लोग ताने तो नहीं मारेंगे? मेरा गांव कितना अच्छा है, मम्मी क्या सोच रही होगी? मम्मी शाम को खाना लेकर आएगी, मैं रहूंगी नहीं। मम्मी बीमार तो नहीं हो जाएगी? मम्मी को लोग ताने मारने लगेंगे। मेरे पापा शाम को मिठाई लाल की स्वादिष्ट जलेबी लाते हैं, मैं आज शाम को घर नहीं जाऊंगी तो उन पर क्या बीतेगी? क्या सच में सब ठीक हो जाएगा बाद में? क्या वह मुझसे सच में प्यार करता है या मैं वही गलती करने जा रही हूं जिससे पापा डरते थे? वो खिड़की के बाहर देखती है। खेत, गांव, पेड़ सब भाग रहे हैं, जैसे उसका यकीन भाग रहा हो। तभी टीटी बोलता है, टिकट दिखाओ बेटी। सविता घबरा कर बोलती है, जल्दी जल्दी में टिकट नहीं ले पाई सर, आप टिकट बना दो, पैसे दे दूंगी। टीटी बोलता है, पैसे की बात नहीं है बेटा, बस बताओ तुम इतनी घबराई क्यों हो? घर वाले साथ नहीं है क्या? सविता कुछ नहीं बोलती है, वो फोन अपनी गोद में छिपा लेती है। टीटी नर्म आवाज से बोलता है, सुबह सुबह अकेले कहाँ जा रही हो? सविता नजरें झुकाकर बोलती है, मुंबई, एक दोस्त से मिलने। टीटी पूछता है, पापा को बताया, मम्मी को बताया आपने? सविता धीरे से बोलती है, नहीं, किसी को नहीं बताया, बस आपसे कह दिया। टीटी कुछ पल उसे देखता है, फिर उसकी आंखों में उतर जाता है। उसे वहां डर, अपराध और धोखा तीनों दिखते हैं। ये लड़की मासूम है, इसे लग रहा कोई बहका रहा है। टीटी सीट पर बैठता है, कुछ पल खामोशी रहती है, फिर वो बोलता है, बेटी सच सच बताओ, क्या किसी लड़के के बहकावे में आकर घर छोड़ाई हो? सविता बोली, नहीं, वो मुझसे प्यार करता है, लोग समझते नहीं हैं, पापा भी नहीं, वो कहता है मुझसे शादी करेगा तभी जा रही हूं। टीटी कहता है, वो लड़का शादी करता है तो ठीक है, मगर तुम्हारे पापा मम्मी पर क्या बीत रही होगी, तुमने सोचा है? बिना बताए जा रही हो। सविता कहती है, मैं अपने पापा से बोलती तो वो शादी नहीं करने देते, उस लड़के को जानते हैं। टीटी कहता है, ठीक है बेटी, एक बात मेरी सुन लो, मेरी भी बेटी ऐसा ही सोचती थी, वो भी किसी पर आंख मूंदकर भरोसा कर बैठी थी, उसे भी लगा था कि प्यार सब सही कर देगा, लेकिन बेटी कभी कभी वही प्यार जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाता है। सविता आंसू रोकती है, वो पहली बार इस टीटी की आंखों में पिघलता सुकून महसूस करती है। टीटी धीरे स्वर में कहता है, मुझे एक दिन दे दो, अपना कीमती समय, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, अगर फिर भी लगे कि तुम सही हो तो मैं खुद तुम्हें मुंबई छोड़ दूंगा, पर आज एक दिन मेरी बात सुन लो। सविता धीरे से बोलती है, एक दिन और अगर मुझे सब सही लगा तो आप मुझे जाने दोगे? टीटी मुस्कुरा कर बोलता है, हाँ बेटी, और अगर गलत निकला तो शायद तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया हो जाएगा। टीटी सविता को बताता है, मेरी बेटी सिया, वो भी कॉलेज में किसी से मिली थी, वो लड़का बोलता था तेरे बिना मर जाऊंगा, हम समझाते रहे पर प्यार में वो अंधी हो गई थी, एक दिन वो घर से भाग गई, उसी के साथ 3 महीने बाद लौटी, चेहरे पर नीले निशान, आंखों में डर और होंठों पर टूटी हुई इज्जत। वो लड़का नशा करता था, उसे भी पिलाने लगा, मारता था, गालियां देता था, और जब वो टूट गई तो उसे सड़क पर छोड़ गया। सविता कांपते स्वर में बोलती है, फिर आपने क्या किया? टीटी आंखों में आंसू लिए कहता है, कुछ नहीं, बस उसे गले लगाया, क्योंकि जो बेटी गलती मान ले वो सजा नहीं, सहारे की हकदार होती है। सविता अपने मन में सोचती है, क्या मैं वही कर रही हूं जो सिया ने किया था? क्या राहुल भी ऐसा ही है? वो कहता है मुझसे शादी करेगा, पर उसकी बातों में डर क्यों महसूस होता मुझे? तभी राहुल उसी समय फोन करता है, पूछने के लिए कहां तक पहुंची हो अभी? सविता फोन उठाती है, बोलती है, ट्रेन चल रही है, पता नहीं चल रहा कि मैं कहां पहुंची हूं अभी, फोन रखो, बाद में बात करती हूं। सविता फोन काट देती है और टीटी के साथ उसके घर चली जाती है। टीटी सविता को अपने घर ले जाता है। टीटी की पत्नी सुषमा चौंकते हुए बोलती है, कौन है ये बेटी? टीटी धीमे से बोलता है, रास्ता भटक गई थी इसलिए लाया हूं, कल चला जाएगी। सुषमा मुस्कुराती है, आओ बेटा, डरो मत, ये घर है, स्टेशन नहीं। सविता अंदर आती है और दीवार पर एक पुराना फोटो देखती है।
फोटो में 3 लोग दिखते हैं, टीटी, उसकी पत्नी और एक लड़की सिया। सविता फोटो को ध्यान से देखती है। वो वही सिया है जिसकी कहानी टीटी ने सविता को बताई थी। सविता धीरे से बोलती है, क्या ये आपकी बेटी है? सुषमा की आंखें नम हो गई, कहती हैं, हाँ, सिया है हमारी बेटी। थोड़ी देर बाद सिया भी आ जाती है। टीटी के पापा मम्मी और सब लोग साथ में बैठ जाते हैं। टीटी बोलता है, सिया, इस लड़की का नाम सविता है। ये भी एक लड़के के प्यार के बहकावे में आकर अपने पापा को बिना बताए जा रही है उससे मिलने और शादी करने। इसे समझाओ इसके पापा पर क्या बीत रही होगी। सिया रोने लगती है और सविता से बोलती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तुम मत करो। जब तक घर वाले खुश न हो, अकेले खुश होकर क्या करोगी? फिर सिया अपने चोट के निशान दिखाती है। उसके चेहरे पर हल्के निशान, हाथों पर चोटों के दाग और आंखों में अब भी दर्द की छाया। ये सब देखकर सविता चौंक जाती है। सिया धीरे से मुस्कुराते हुए बोलती है, ये सब देखने के बाद भी अगर अपने पापा मम्मी की बात नहीं माननी है तो जाओ, कोई नहीं रोकेगा। मगर एक बार अपने पापा का मुंह देख लो, वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मेरी गलती की सजा आज भी मेरे पापा काट रहे हैं। आज भी गली में मुंह नीचे करके जाते हैं ड्यूटी। सविता बस सिर झुका लेती है। सिया अपनी बाहें उठाती है और कहती है, देखो ये निशान, हर निशान उस वक्त की याद है जब मैंने अपनी गलती को समझने में देर की। सविता रोते हुए बोलती है, दीदी आपके साथ बहुत गलत हुआ। सिया भी रोने लगती है। टीटी और सुषमा आंसू पोंछते हैं। घर में सन्नाटा हो जाता है। सिया के पापा बोलते हैं, बेटा खाना खाकर सो जाओ। सविता बेटा तुम सिया के साथ सो जाओ, कल सुबह बताना क्या फैसला लिया आपने। दरवाजे की घंटी बजती है। टीटी दरवाजा खोलता है। एक आदमी और एक औरत खड़े होते हैं। टीटी पूछता है, आप लोग कौन हो? वो आदमी रोते हुए बोलता है, मैं सविता का पापा हूं, ये सविता की मम्मी है। टीटी समझ जाता है। टीटी घर के अंदर भागकर कहता है, सिया की मम्मी, सविता के पापा मम्मी आए हैं। टीटी बहुत खुश हो जाता है। टीटी और सिया की मम्मी दोनों सविता के पापा मम्मी को अंदर ले जाते हैं। सविता को जैसे पता चलता है पापा आए हैं, सविता दौड़कर रोते हुए पापा को गले लगा लेती है। बोलती है, पापा मुझे माफ कर दो। सविता की मम्मी भी रोने लगती है। सविता के पापा आंखों से आंसू गिरते हुए कहते हैं, बेटी तू ठीक है ना? बस यही काफी है। टीटी हंसते हुए बोलता है, मुझे ये बताओ आपको कौन बता गया कि सविता मेरे घर पर है? सविता के पापा बोलते हैं, आपकी बेटी सिया का रात को फोन आया था, आपकी लाडली ने बताया। टीटी मुस्कुराता है और कहता है, आपकी बेटी लौट आई है भाई साहब, और साथ में आपकी इज्जत भी। सविता के पापा हाथ जोड़कर कहते हैं, आप भगवान हैं साहब, आपने मेरी खोई हुई इज्जत लौटा दी। टीटी मुस्कुराकर कहता है, नहीं भाई, मैंने तो बस एक दिन मांगा था और उस एक दिन ने जिंदगी लौटा दी। सविता अपने घर जाने को तैयार हो गई। जैसे ही ट्रेन चलने के लिए हॉर्न दिया, ठीक उसी समय सविता के फोन की घंटी ने भी हॉर्न दे दिया। फोन देखा सविता ने तो राहुल बार बार फोन कर रहा था। क्या होगा अब? क्या सविता फिर से बात करेगी या राहुल को भूल जाएगी? टीटी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। टीटी अपने मन में सोचता है, हर सफर का किराया अलग होता है। किसी को टिकट से चुकाना पड़ता है, किसी को समझ से। आज एक बेटी लौट आई है और एक बाप की इज्जत भी। इज्जत खोने में एक पल लगता है, पर उसे बनाने में सालों लग जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें। ये कहानी काल्पनिक है, सीख देने के लिए बनाई गई है।